गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू सेम्स मॉडल स्कूल। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन रीड करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे। लेसन का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क यानी पैट्रिक्स का होमवर्क कौन करता है, कौन करता था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर यू रीड करने के पहले हम डिस्कशन करेंगे इन क्लास में डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। शायद सभी बच्चों को पसंद होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क स्वयं करते हैं। आर डू यू गेट हेल्प, या फिर आप दूसरे से मदद लेते हैं या मदद लेते हैं किसी और से। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, क्या जो है होमवर्क आपके द्वारा किया जाता है, जो दिया गया होमवर्क आपके द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम लेसन को रीड करेंगे। लेसन का नेम हमने आपको बता दिया, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। लेसन का क्या नेम है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक्स का जो है होमवर्क कौन करता है या किसने किया, यानी पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। अब हम इसको रीड करेंगे। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक्स जो है कभी भी होमवर्क नहीं किया। पैट्रिक्स ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, यानी उसको क्या लगता है, बहुत ही पकाऊ लगता है। टू मतलब होता है बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा कोई चीज होती है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। पहले तो वेरी यूज करते हैं, वेरी मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर है तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, टू। यानी इसकी स्पेलिंग क्या होती है, TOO। टू मीन्स होता है बहुत ज्यादा। बोरिंग, बोरिंग मीन्स क्या होता है, पकाऊ या उबाऊ, यानी कि उसको बहुत ज्यादा पकाऊ या उबाऊ लगता था। ही सेड, उसने कहा, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। ही प्लेड, उसने, किसने कहा, उसके टीचर, यानी कि ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड द नाइंटेंडो इंस्टेड, यानी कि उसको हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। यानी ये सब इसको खेलने के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ यही वो पसंद करता था। His teacher told him, यानी उसके टीचर ने उससे कहा, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क, आर यू वोंट लर्न ए थिंग्स, क्या आप अपना होमवर्क करते हो। आर यू लर्न ए थिंग्स एट इट ट्रू, अदरवाइज, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इट्स ट्रू, और यह सत्य है, यह सही है। समटाइम, यानी कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी ही डिड फील, वह महसूस करता है जैसे वह एक कैसा है, बेवकूफ है या कम बुद्धिमान है या बेवकूफ है। बट, लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता है। ठीक है ना, वो कभी कभी तो महसूस करता है पैट्रिक्स, जैसे आप लोग भी कभी कभी महसूस करते होंगे कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या करे, क्या कर सकता है। ही हेट होमवर्क, क्योंकि वो क्या करता है, होमवर्क से घृणा करता है। क्या करता है, होमवर्क से उसको घृणा, क्या है, उसको होमवर्क से घृणा करता है। देन वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया, हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। देन तब, वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया, हिज कैट, यानी कि उसकी बिल्ली, प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल,
एक छोटी गुड़िया के साथ वो क्या कर रही थी, खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड मीन्स होता है उसको पकड़ना, यानी झपटना, झपट्टा मारना। ग्रैब यानी पकड़ना या झपट्टा मारना या जोर से पकड़ना। तो क्या करती, विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसको पकड़ के या घसीट के भी कह सकते हैं। ग्रैब मीन्स क्या होता है, झपट्टा मारना या पकड़ना या घसीट के, इट अवे उसको दूर ले जाती है। टू हिज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इट वॉज नॉट ए डॉल, इट वॉज नॉट ए डॉल, यह जो है गुड़िया नहीं थी। वह आश्चर्यचकित, पहले उसने जब देखा तो उसको ऐसा लगा कि वह एक डॉल है, बट उसने जब बाद में देखा तो उसको लगा कि यह एक डॉल नहीं है, यह कुछ और है। एट ऑल, एट ऑल यानी कि वो बिल्कुल भी गुड़िया नहीं थी। जब उसने पास से देखा तो उसको पहले लगा कि ये डॉल है, लेकिन जब उसने पास से देखा तो उसने देखा कि वह बिल्कुल भी एकदम वो गुड़िया नहीं थी। वो क्या थी, बट ए मैन, लेकिन वह आदमी था। और कैसा था, ऑफ द टीनेस्ट साइज, बहुत ही छोटे कद का, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, बौना बोलते हैं। बहुत ही छोटे कद का था, जो डॉल जैसे दिख रहा था, लेकिन वो डॉल नहीं था, बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज। वह क्या था, एक छोटे कद का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, ही हैड उसके पास, यानी जो पहना हुआ था उसके पास लिटिल वूल शर्ट। कैसी शर्ट थी, एक वूल मीन्स जानते हो आप लोग क्या होता है, ऊनी कपड़े के जैसी शर्ट थी। विथ ओल्ड फैशन, जो काफी पुराने जमाने की जैसे थी, यानी पुराने फैशन की टाइप की थी, पुराने जमाने टाइप की थी। ब्रिचेस, ब्रिचेस एंड ए हाई, ब्रिचेस मीन्स होता है ऊपर उठाना, ब्रिचेस मीन्स क्या होता है, ऊपर उठाना। एंड ए हाई टॉल, उसने क्या किया, उसको ऊपर की तरफ उछाला या उठाया। हाई टॉल, हाइट यानी ब्रिचेस हम कह सकते हैं कि ब्रिचेस का मतलब होता है ज्यादा ऊंचाई वाली टोपी। टॉल हेड यानी कि काफी ऊंचाई वाली एक टोपी वो लगाया हुआ था। जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये कैप, जैसे बर्थडे में बॉयज लगाते हैं कैप, ऐसे ही लगाया था, यानी उसकी हाइट कैप की बहुत ज्यादा थी। टॉल हेड मच लाइक ए बिच, ही एल्ड, he yelled, उसने चिल्लाया। he yelled means उसने चिल्लाया, जैसे cried होता है तो ये yelled means क्या होता है, चिल्लाना। he yelled उसने चिल्लाया। save me मुझे बचाओ, save me मुझे बचाओ। don't give me back to that cat, डोंट गिव मुझे इसको, जो बिल्ली ले जा रही थी, यानी कि डोंट गिव मुझे मत ले जाने दो। मी बैक टू कैट, टू दैट कैट यानी कि बिल्ली जो मुझे ले जा रही है उससे मुझे बैक यानी कि वापस लाओ। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूं, ठीक है ना। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आपकी एक विश पूरा करूंगा, यानी कि एक जो है उसकी इच्छा जो है, विश मीन्स क्या होती है, इच्छा, एक इच्छा मैं पूरा करूंगा। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव, लेकिन पैट्रिक्स को बिलीव नहीं हो सकता था, ठीक है ना, नहीं हुआ या नहीं हो सकता था। हाउ लकी यानी कि वह कैसे भाग्यशाली हो सकता उसके लिए। ही वाज यानी उसके लिए वो कैसे भाग्यशाली हो सकता था। हियर वाज द आंसर, यहां पर उसका उत्तर था। टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी उनकी जितनी भी समस्या थी उन सभी की प्रॉब्लम का यानी कि समस्याओं का उत्तर यहां पर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली केवल,
ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, केवल यदि तुम डू ऑल माई होमवर्क, मेरा होमवर्क कर दोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर के अंत तक यदि मेरा होमवर्क कर दोगे, दैट्स 35 डेज, जो कि कितने दिन का है, लगभग 35 डेज का है। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम डू ए गुड, यह तुम्हारे लिए एक पर्याप्त जॉब है, मतलब काम है। आई कुड इवन गेट एस, आई कुड इवन गेट, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, इससे आजाद कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें इससे आजाद कर सकता हूं। इवन गेट, मैं इससे दोबारा छुड़वा सकता हूं। द लिटिल मैन फेस रिंग, यानी रिंगल होता है, ठीक है ना, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया रिंगल, WRINKLED। ये इसमें W क्या है, साइलेंट है, जैसे आप लोग WRITE को क्या रीड करते हो, राइट, ऐसे सेम टू सेम WRINKLE को हम क्या रीड करेंगे, रिंकल, क्या रीड करेंगे, रिंकल। द लिटिल मैन फेस रिंकल, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होती हैं झुर्रियां, यानी कि जैसे आप लोग चेहरे में देखते हो ना, जब प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो जाती है, टेंशन ज्यादा होती है, या जैसे कुछ लोग ओल्ड होते हैं तो उनके क्या होते हैं, चेहरे में झुर्रियां निकल आती है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, यानी कि उसके जो है चेहरे में एक प्रकार की झुर्रियां या फिर यानी रिंकल टाइप्स की निकल आती है। लाइक ए डिशक्लॉथ, जैसे आप लोग, डिशक्लॉथ मीन्स बर्तन पोंछने वाला या बर्तन मांजने वाला जो कपड़ा होता है पोंछने वाला, उसको तो आप लोगों ने देखा होगा, वो कैसा रहता है, एक रिंकल टाइप से रहता है। रिंकल मतलब ऐसे एकदम बिल्कुल से, जैसे उसको निचोड़ने के बाद छोड़ देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। रिंकल में सिकुड़ना भी कह सकते हैं। ही किक्ड हिज लेग, उसने क्या किया, डिशक्लॉथ थ्रू इन द हैम्पर, हैम्पर मीन्स होता है मतलब बांधना या बंधा हुआ, उसने क्या किया, उसको डिशक्लॉथ यानी कि जो कपड़ा जैसे बंधा हुआ रहता है और वो सिकुड़ जाता है बांधने के बाद, सेम टू सेम ऐसे उसका फेस हो गया। ही किक्ड हिज लेग, उसने क्या किया, अपने पैरों में क्या किया, हाथ को फेरा, उसने क्या किया, अपने पैरों पे हाथ को फेरा, ठीक है ना, ऐसे सहलाना है, हाथ फेरा। एंड डबल हिज फिट्स एंड ही ग्रीमेज्ड मीन्स होता है मुंह बनाना, क्या करना, मुंह बनाना। फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, यानी कि उसने क्या किया, ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिट, उसने क्या किया, अपना एक प्रकार से मुट्ठी, उसने डबल मुट्ठी यानी कि अपने दोनों मुट्ठी से ऐसे बनाया, यानी गुस्से में, ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं कि वो उसने गुस्से में, ग्रैंड मीन्स होता है गुस्से में, चिड़चिड़ा कर। एंड द स्कल्ड एंड पर्स हिज द लिप्स, पर्स मीन्स होता है निकालना, और अपने ओंठों को क्या किया उसने, लिप्स हिज लिप्स मतलब क्या किया, उसने अपने ओंठों को निकाला बाहर की तरफ, गुस्से में, गुस्सा होकर। ओ, उसने क्या, अरे, एम आई क्रस्ड, क्या मैं इतना भी बुरा हूं, क्रस्ड मीन्स होता है साफ या बुरा या मतलब बेकार। आई एम क्रस्ड, क्या मैं इतना बुरा हूं, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट डे क्लास में आगे एक्सप्लेन करेंगे।